पाठ 15 अमृता शेरगिल। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग, चित्रकार प्रकृति के पुजारी होते हैं। वे प्रकृति से प्रेरणा लेकर चित्रों का सृजन किया करते हैं। उनके चित्रों से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसी ही एक महान चित्रकार थीं अमृता शेरगिल। आइए उनके विषय में जानें। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि आप एक चित्रकार होते तो आपके चित्रों का विषय क्या होता? जीवन मूल्य, वैल्यूज, प्रतिभा, क्षमता का उपयोग, सम्मान, प्रसिद्धि। हरे भरे पेड़ पौधे, वृक्षों के नीचे आपस में खेलते खिलौने और बर्फ की चादर ओढ़े दूर झांकती पहाड़ियां। इन सबको कागज पर समेटे एक छोटी बालिका माँ की ओर दौड़ती हुई आई और बोली, माँ माँ, देखो यह चित्र, देखो न माँ, मेरे खिलौने बगीचे में खेल रहे हैं। माँ ने चित्र वाला कागज बालिका के हाथ से ले लिया, एक झलक देखा और नन्ही बालिका को हृदय से लगा लिया। सचमुच यह तो अपना ही बगीचा है। माँ सहसा बोल उठी। नन्हे नन्हे हाथों को वह बार बार प्यार करती। ऐसा स्नेह भरा प्रोत्साहन पाकर बालिका की आंखें उत्साह और खुशी से भर आती। ऐसा लगता मानो अपनी आंखों से वह प्रकृति के सौंदर्य को नाप लेना चाहती हो। प्रकृति के गूढ़ भावों को चित्रित करने वाली वह बालिका कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह थी प्रतिभा संपन्न चित्रकार अमृता शेरगिल। उनका जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को यूरोप में बुडापेस्ट में हुआ। बर्फीली हवाओं और कोहरे से युक्त वह दिन कला जगत के लिए अनूठा दिन था। जब पारिवारिक चिकित्सक ने अमृता के जन्म का शुभ समाचार दिया, अमृता के पिता समाचार पाकर गदगद हो उठे। अमृता के पिता पंजाब के रहने वाले थे तथा माता मारी अंतोइनेत हंगरी की। अमृता ने छोटी सी आयु में ही चित्र बनाना आरंभ कर दिया था। माता पिता ने अपनी बेटी की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि को शीघ्र ही पहचान लिया। 6-7 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वह कहानियों के विभिन्न विषयों के चित्रों को उतार देती। माँ यदा कदा हंगरी के लोकगीत गुनगुनाती और नन्ही अमृता अपनी रंगीन पेंसिल से उन गीतों को चित्र का रूप दे देती। उन्हीं दिनों यूरोप में लड़ाई का दौर चला। अमृता का परिवार नजदीक के गांव में जा बसा तथा युद्ध समाप्त होने के बाद बुडापेस्ट में उसकी शिक्षा आरंभ हुई। इतिहास की अनेक घटनाओं ने अमृता के कोमल मन को झकझोर दिया। अपने अनोखे भावपूर्ण अंदाज में उन्होंने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को रंग चित्रों में उतार दिया। जब वह 8 वर्ष की थीं, तो उनके पिता परिवार सहित भारत आए और शिमला में रहने लगे। बुडापेस्ट की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शिमला की हरियाली में अमृता की प्रतिभा दिन पर दिन निखरती गई। अमृता की चित्रकला की शिक्षा के लिए एक अंग्रेज चित्रकार नियुक्त किया गया। विषयों पर अमृता की पकड़ तथा रंग संयोजन और प्रस्तुतिकरण में अमृता की दक्षता देखकर शिक्षक भी दांतों तले उंगली दबाते थे। अमृता के माता पिता ने तय किया कि चित्रकला की शिक्षा के लिए उसे यूरोप भेजा जाए। 1924 में शेरगिल परिवार इटली के लिए रवाना हुआ। अमृता चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने पेरिस गईं। महान चित्रकार प्रोफेसर पियरे वेला ने अमृता की मौलिक प्रतिभा तथा कला के प्रति उसके रुझान की अत्यंत प्रशंसा की। उनकी संगति में अमृता की कला में निखार आ गया। वह प्रोफेसर पियरे के गिने चुने प्रिय शिष्यों में से एक थीं। उन्होंने स्वयं अमृता का एक चित्र बनाकर उसे भेंट कर सम्मानित किया। अमृता विभिन्न विषयों पर तैल चित्र बनाती। लोग उनके चित्र देखते ही रह जाते। उन्होंने 5 वर्ष तक पेरिस में रहकर चित्रकला की बारीकियों का ज्ञान प्राप्त किया। शीघ्र ही वे बड़े बड़े कैनवसों पर पश्चिमी तरीके के तैल चित्र बनाने लगीं। 20 वर्ष की अवस्था में अमृता द्वारा बनाया गया चित्र नव युवतियां विशिष्ट कला प्रदर्शनियों में दिखाया गया। इस चित्र के आधार पर उन्हें ग्रां सेलो का सदस्य बना लिया गया। यह एक भारतीय युवती के लिए सम्मान की बात थी। प्रोफेसर ल्यूसियस सिमो
अपने शिष्यों को खूब देखभाल कर चुनते थे। वे अमृता की चित्रकला में सिद्धांत और मौलिकता के सुंदर और अनोखे मेल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वह दिन शीघ्र और अवश्य आएगा जब मैं गर्वपूर्वक कहूंगा कि अमृता मेरी शिष्या है। उनके ये शब्द जल्द ही सच हुए। चित्रकला जगत में अमृता का नाम जाना जाने लगा। अमृता को भारत सदा ही आकर्षित करता रहा। 1934 में वे भारत आईं। अमृता शेरगिल ने अपनी कल्पना और यथार्थ का अनूठा मिश्रण कर भारतीय चित्रकला को नया मोड़ दिया। उनकी आरंभिक चित्रकृतियों में तो राजपूत कला की झलक मिलती है, परंतु बाद में पूर्वी तथा पश्चिमी कला का अद्भुत सम्मिश्रण कर उन्होंने एक नवीन शैली को जन्म दिया। नव युवतियां, कहानी वक्ता, नारी आदि अमृता के प्रसिद्ध चित्र हैं। प्राकृतिक सुंदरता, आशा निराशा तथा जीवन के विविध पहलुओं को उन्होंने अत्यंत खूबी से प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय ग्रामीण जीवन को बारीकी से समझा। 3 बहनें, पनिहारिन, वधू श्रृंगार आदि चित्रों में सुंदरता कूट कूट कर भरी है। अमृता ने इस विषय में लिखा, जैसे ही मैंने भारत की धरती पर कदम रखा, मेरी कला, मूल भावना और तरीके में अंतर आ गया। सब में भारतीयता समा गई। उनके चित्रों को बहुत सराहा गया। बम्बई आर्ट सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान कर उनकी प्रशंसा की। चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि संगीत और अभिनय में भी थी। विवाह के बाद के कुछ वर्षों तक वे हंगरी में रहीं, फिर भारत लौट आईं। मिलनसार, मधुर और शांत स्वभाव वाली अमृता शेरगिल का दाम्पत्य जीवन सुखी रहा। भारतीय चित्रकला जगत में उन्होंने लोक शैली को जीवित किया। 5 दिसंबर 1941 को इस महान चित्रकार का स्वर्गवास हो गया। इतनी छोटी आयु में विश्व भर में ख्याति प्राप्त करने वाली सच्ची कला साधिका अमृता जी की कृतियां युगों तक कला जगत को सुगंधित करती रहेंगी।